सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 नवंबर को एक आदेश दिया है छुट्टा जानवरों को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, कि जो अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में जो छुट्टा जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन करके उनको परमानेंट शेल्टर होम में भेजा जाए, जिसको लेकर इसका विरोध शुरू हो गया है। आज तक आपने तमाम तरह के आंदोलन देखे होंगे, जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, लेकिन आज पहली बार पिटीशन आंदोलन हो रहा है। लखनऊ में हम जीपीओ में खड़े हैं। यहाँ लेटर पिटीशन आंदोलन के तहत आप देख सकते हैं, यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग सुबह से जीपीओ में हैं और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को भेज रहे हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए और इसको वापस लिया जाए, इस कानून को रिव्यू किया जाए। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, पशु प्रेमी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का ये कानून है और इनकी मांगे क्या है और किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेज रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राखी किशोर है और हम सभी यहाँ पशु प्रेमी एक ऐसी नेशन वाइड कैंपेन का हिस्सा बनने आए हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एक लेटर पोस्ट कर सके सुप्रीम कोर्ट को। तो एक लॉ में, हमारे लीगल सिस्टम में ये प्रावधान है कि लेटर को भी पेटिशन के रूप में देखा जाता है अगर भारी संख्या में पहले हम ये जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है और उससे आप लोग क्यों इतना ज़्यादा उसको ले रहे हैं? जी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो 7 नवंबर 2025 का ऑर्डर आया है, जो इंटरिम ऑर्डर है, वो ये कहता है कि तमाम पब्लिक प्लेसेस से, जैसे स्कूल, कॉलेजेस हैं, बस स्टेशंस हैं, ट्रेन स्टेशंस हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ से डॉग्स को स्पेशली उठा करके और डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में भेजा जाए जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। ये डेजिग्नेटेड शेल्टर्स क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और इन्हें बनाने के लिए एक बहुत ह्यूमंगस, बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स लगेगा क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हों वो ह्यूमेन कंडीशंस में, दया भाव के साथ और अच्छी तरह क्रूरता विहीन वातावरण में उनको रख सकें, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर आने के बाद से ही तमाम जगहों से कुत्तों को उठाना शुरू कर दिया गया। जो फीडर्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, जो अपने पैसे खर्च करके उन्हें खाना पीना खिला रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं, उन तक को ये नहीं पता चल पा रहा है कि भाई वो बच्चे गए कहाँ। तो सिंपल सी बात यह है कि क्रूएल्टी फ्री ऑर्डर की हम गुजारिश करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से। और ये जो लेटर पेटिशन है, ये इसी बारे में है कि हम चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जो उनके सहयोगी जजेस हैं, वो हमारी इस बात का जो है संज्ञान लें और इस ऑर्डर को जो 7 नवंबर को आया था उसको रिव्यू करें और रिकंसिडर करें और एक बेहतर क्रूएल्टी फ्री ऑर्डर दें। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ और भी लोग हैं। मैम, एक चीज़ जनरल है, पब्लिक प्लेसेस पे डॉग को लेके जी, तो बहुत घूमते हैं, कभी बच्चों पे अटैक कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो अगर तो सुप्रीम सर कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर हाँ, दिया है, जी, तो इसका और क्या ऑप्शन बेटर होना चाहिए कि इस तरीके से बच्चे भी सेफ रहें और एनिमल भी सेफ रहें? सर अगर एबीसी रूल्स फॉलो होते तो अभी उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई होती। अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, खाने के लिए मुंह ज़्यादा है और खाना कम है उनके लिए, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। दूसरा, बच्चों को स्कूल लेवल पे भी मॉरल एजुकेशन और डॉग्स के प्रति प्यार हमेशा सिखाना चाहिए, तो बच्चे डरेंगे भी नहीं। और हमेशा से हम लोग डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल बच्चों को बताया है, तो उनको पढ़ाए भी, प्रीच ही नहीं करना है, उनको सिखाना भी है। तो हम लोग हमेशा से साथ एग्जिस्ट करते थे और कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखिए, नेचर पूजा, वासुदेव कुटुम्बकम जो हम लोग का वो है मोटो, तो हम लोग को सबको लेके, नेचर को लेके चलना है। गॉड ने बनाए हैं ये जीव, तो किसी पर्पज़ से बनाए हैं, वो भी अपनी ड्यूटी करें, हम भी करें। तो सुप्रीम क्या नाम है कोर्ट, आपका? दीपिका सिन्हा। बिल्कुल। मैम, जिस तरह से अभी मैम ने बताया कि एबीसी रूल क्या है और इसको क्यों नहीं फॉलो किया जा पा रहा है? ये एबीसी रूल्स बनाए गए हैं कि डॉग्स हैं, जानवर हैं, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाए, उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए, उनकी जाति और आगे ना बढ़े, उसको कंट्रोल करें, तो आज ये समस्या नहीं होती। थोड़ा पब्लिक में भी जागरूकता तो है, बट ये है कि जो संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट सेक्टर की संस्थाएं हैं, उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो आज ये समस्या सामने नहीं खड़ी होती। अच्छा, ये भगवान ने बनाए हैं, चाहे जीव हो चाहे हम हैं, पशु हैं हम हैं, ये इक्विलिब्रियम बनाया है, भगवान ने बनाया है, वही डिसाइड करते हैं। तो ये हमारी सहायता के लिए, हमारे
मदद के लिए आए हैं। भगवान ने ऐसे ही नहीं बनाया है और ये हमारे लिए हेल्पफुल है। हर कॉलोनी में ये डॉग्स हैं, भूखे हैं, भागते हैं, लोग सोचते हैं काटने के लिए भाग रहे हैं। नहीं, समझना चाहिए हम इंसान हैं, इतना अच्छा ब्रेन हमको दिया भगवान ने, हमको समझना चाहिए भूख के मारे तड़प रहे हैं। कोई कुत्ता 15 दिन से नहीं खाया है, क्या क्या पॉलिथीन खा रही हैं, गाय खा रही हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं, तो भगवान ने हमें मनुष्य योनि में पैदा किया है। हमको समझना चाहिए कि हम इनको थोड़ा सा टुकड़ा अपने घर में से दे दें। और ये भगवान के बनाए हुए इंसान हैं, हम नहीं होते कि इसका, हम चाहते हैं कि इनके लिए भी न्याय किया जाए। और ये बेचारे बोल नहीं सकते, वॉइसलेस हैं, तो हम इनके बिहाफ पे बोल रहे हैं भाई। और कॉलोनी की रक्षा जानवर ही करते हैं, डॉग्स ही करते हैं। वैसे भी इनकी क्या हालतें हैं, इतनी बुरी हालतों में ये लोग रहते हैं। और हमारा ये भारतीय संस्कृति में बताया गया है, वेदों पुराणों में बताया गया है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। ये तो हमको वेदों ने सिखाया, रिलीजन ने सिखाया, हमारे धर्म ने सिखाया है। हम अपनी भारतीय संस्कृति की बहुत इज्जत करते हैं, धर्म को लेकर चलते हैं, तो हमारा धर्म हमको सिखाता है और हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। और हमें इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलोनीज़ में हम जाते हैं, खाना भी देते हैं, कभी कोई समस्या नहीं आती है। देखिए, एक आधा तो होता ही है कि परेशान कर देगा, कुत्ता काट लेगा या कुछ कर देगा, एक आधा। तो वैसे ह्यूमंस भी हैं, आए दिन रेप्स होते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती है। क्या ह्यूमन बींग्स प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं? तो ये थोड़ी ना है कि सारे ह्यूमन बींग्स को फांसी पे लटका दिया जाता है। तो मतलब न्याय करें, क्योंकि हम लोगों ने जजेस बिठाए हैं, सरकार बनाई है, इतना सोच समझ के कि वो ब्रेन वाले लोग हैं, तो बहुत अच्छा जस्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि जो बेचारे जीव बोल नहीं सकते हैं तो उनके साथ हम अन्याय कुछ होने दें, ये गलत बात है। तो इस पर समझना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए और उसका निर्णय निकालना चाहिए। कंचन मेरा नाम है। जानवर कहा जाता है, कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। कुत्तों को लेके आफत आई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इनको जो है परमानेंट शेल्टर होम में भेज दिया जाए। आप भी एक पशु प्रेमी हैं, किस तरह से इसको देखती हैं और आज सुप्रीम कोर्ट को आप चिट्ठी दे रही हैं? ये बिल्कुल गलत हुआ है। जैसे सदियों से चला आ रहा है, कुत्ता सबसे वफादार है। कुत्ता पहले हम लोगों के बीच में नहीं रहता था, इंसानों के बीच में, पहले जंगल में रहते थे। हम इंसान उनको अपने बीच में लेके आए हैं। अब हम दूसरी कंट्री की देखा देखी हमने ये एक अजीब सा रूल पास कर दिया है। कुत्ता सबसे वफादार होता है, हमारे घर की सुरक्षा करता है। कुत्ते को आप एक बार रोटी खिला दोगे ना, वो आप 10 साल आप उसे भूल जाएंगे। 10 साल बाद आप जाएंगे, वो आपको पहचान लेगा। हम सोचेंगे ये हमें देख के क्यों पूछ हिला रहा है, हमारे पीछे क्यों आ रहा है, हम डरने लगेंगे, लेकिन वो हमें पहचान लेता है कि हमने उसे कभी पास में रोटी खिलाई थी। यही उसकी वफादारी है। वो कभी आपके बच्चों को नहीं काटेगा, कभी आपकी फैमिली को कुछ नहीं करेगा। तो कुत्ता बहुत वफादार होता है, हमारे आसपास ही रहना चाहिए। ये चीफ जस्टिस को समझना चाहिए। और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका सॉल्यूशन दूसरे हो सकते हैं। जैसे सभी प्रॉब्लम्स के दूसरे सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, इसका भी ढूंढना जा सकता है। हटा दो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना किसी भी चीज़ का। ऐसे सारी प्रॉब्लम्स पे दुनिया खत्म हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आए उसको जड़ से खत्म कर देता कर तो दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया चलेगी कैसे? यही मेरी बात। कविता जी, आप आए हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभ्यानंद मिश्रा है। मैं SGPGI से आया हुआ हूँ आज ये लेटर पोस्ट करने के लिए चीफ जस्टिस और इंडिया को। ये जिस तरीके से आज सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ लाइन लगी हुई है, सैकड़ों लोग अभी तक पोस्ट कर चुके हैं और सैकड़ों लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि ये सोमोटो ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले सकता है, अपना ऑर्डर वापस लेंगे या उस पर रिव्यू करेंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो हम पब्लिक के लिए ही बनाई गई है ना। वो लेंगे या नहीं लेंगे ये हमारा टेक नहीं है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब वो अपना काम करते हैं या नहीं करते हैं या कितने अच्छे से करते हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। बिल्कुल। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से? उष्मा शुक्ला, हम सीतापुर रोड केशव नगर से आए हैं। ये आप पिटीशन देने आई हैं, जी। लेटर पिटीशन, एक आंदोलन चल रहा है। जी ये कितने, आपके पास 4 लेटर हम देख जी। रहे हैं, किस किस के हैं ये? इसमें एक्चुअली 2 हमारे बेटा बेटी है, जो बेटी की शादी हो गई उसका है और बेटा मेरे साथ रहता है, और एक हमारे पड़ोसी हैं उनका भी है। सभी पशु हाँ, प्रेमी हैं? सब बहुत ज़्यादा, आप लोगों के घर में डॉग पले हैं? बहुत सारे हैं, 9 डॉग हैं, सब रेस्क्यूड डॉग है मेरे। अच्छा, हाँ, तो किस, हमारे देसी
हम मतलब मेरे इंडियन डॉग हैं, जैसे मैं कहीं लखीमपुर में किसी ने केस बंदरों ने बच्चे को पटक दिया तो मैं उठा ली वहाँ से, पर वो वापस नहीं कोई ले गया, तो सब मेरे पास ऐसे डॉग हैं। अच्छा, कितने हैं लगभग? 9 डॉग्स हैं। 9 डॉग्स हैं। जी। डेली आप उनको खाना खिलाती हैं? सुबह आपकी शाम, गली में, सुबह वो आपके मेरे घर में रहते हैं। आपके घर में तो मैंने रहते मेरा घर थोड़ा सा है उनके भर का, मतलब 2000 स्क्वायर फीट है, तो मेरे उतने में बच्चे हैं मेरे हैं? अभी सारे। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और जी। मान लिए नगर निगम आती है, ले जाती है। नहीं ले जाएंगे भैया हम लोग, क्योंकि वो गली के डॉग हैं और वो मतलब वैसे डॉग हैं जो घर पे रहते हैं, और क्या बोलें इसको कि वो स्टरलाइज हैं, वैक्सीनेटेड हैं, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, उनका किसी से बाहर से मतलब नहीं। वो तो सड़क के डॉग उठाने हैं, पर वो मेरे घर पे भी जो सड़क के डॉग भी हमारे हैं बहुत सारे हैं, वो सब स्टरलाइज हैं, वैक्सीनेटेड हैं, किसी को उनसे तकलीफ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिंह है। सर, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास लेटर्स हैं रिटन बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। उनका स्कूल था तो वो रुक नहीं पाए बच्ची, तो वो मुझे देकर चली गई है अपना लेटर। ये हैंड रिटन लेटर है, तो अगर बच्चे ये बात समझ रहे हैं, उनके अंदर भी वो कंपैशन है, तो मुझे लगता है कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू प्लीज़ रिकन्सिडर द डिसीजन, बिकॉज हम लोग भी हमारे पेरेंट्स भी इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द भी जो हमारे अपने रहते हैं वो भी इंसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन हेटर्स हैं, हम लोग इंसानों से भी प्यार करते हैं उतना ही जितना जानवरों से करते हैं, पर हम बस इतना चाहते हैं कि एक बैलेंस डिसीजन हो जिसमें जानवर और इंसान दोनों का भला हो, क्योंकि जो अभी डिसीजन है उसका फ़ायदा एनिमल हेटर्स बहुत उठाएंगे, और उसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से कुत्तों को घसीटा जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, जिसमें कई की मौत हो जा रही है, कई बहुत इंजर्ड हो जा रहे हैं। तो कोई भी डिसीजन लिया जाए वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को नज़रअंदाज ना करा जाए, उसको कंसिडर करके लिया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है सर। क्या लगता है इसमें नगर निगम का भी कोई रोल है? सर, नगर निगम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नगर निगम को ही स्टरलाइज करना था डॉग्स, बट किसी वजह से लखनऊ में तो बहुत अच्छा स्टरलाइजेशन चला है, एचएसआई ने बहुत अच्छा काम किया है लखनऊ में। तो वैसे ही अगर बाकी सिटीज़ में भी एचएसआई या नगर निगम अपना काम बहुत अच्छे से करें और सारे एनिमल लवर्स इन सब के साथ मिल के वो काम करें, क्योंकि हम जिस कुत्तों को पकड़ के आपको दे सकते हैं कि आप इसे स्टरलाइज कर दीजिए, वैसे वो नहीं पकड़ पाएंगे, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ेगा। हम उनको आराम से एक कुत्ता उठा के दे सकते हैं, तो हम लोग भी उस चीज़ में हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन में हम साथ रहने के लिए तैयार हैं, बट सल्यूशन ऐसा हो जिसमें सबकी भलाई हो। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले अब इस वक्त ये जानना ज़रूरी समझेंगे कि एक ये पिटीशन आंदोलन जो है, लेटर पिटीशन आंदोलन, ये आखिर शुरू कैसे हुआ? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम एक सबसे लास्ट ये हमारा क्लोजिंग पे है, ये जानना चाहेंगे, ये आज तक तमाम तरह के आंदोलन हुए, जन आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, रैलियाँ हुई, डॉग्स लवर ने भी तमाम प्रदर्शन किए, पहली बार ये लेटर पिटीशन आंदोलन है, आखिर ये दिमाग में आया कैसे और किसने इसको सोचा और पूरे देश में कैसे खड़ा हुआ? देखिए, किसी भी समूह विशेष या व्यक्ति विशेष की ये बात नहीं है, ये एक ग्रुप डिसीजन था, एक कॉमन डिसीजन था हम सबका, कि कई लॉयर्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका ये मानना है कि जैसे एक लीगल राइट होता है हर सिटीज़न का टू राइट अ लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जब इतनी बड़ी संख्या में लाखों लेटर्स जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, तो इसको इट विल ऑलमोस्ट वर्क लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बिकॉज इट इज़ अ लेटर पेटिशन बाय लैक्स ऑफ पीपल। तो इसमें ये ख्याल आया कि एक पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक हम अपनी बात पॉइंट वाइज कोर्ट के सामने रखने का ये एक अच्छा तरीका है, और क्यों ना ये किया जाए। तो ये सोचते हुए फिर एक वेबसाइट क्रिएट की गई, www.animalrights.in, और वहीं पर लेटर्स को के टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करके वहाँ पर डाले गए विभिन्न भाषाओं में। आप सोचिए कि तमाम स्टेट्स जुड़े हैं, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दीव, गोवा जैसी यूनियन टेरिटरीज जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पत्र को लिखा है और ये बात समझी है, सब एक साथ आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, फिर एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहेंगे कि मानव हैं तो मानवता तो आनी ही बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और मानवीय कोई भी सल्यूशन अगर निकले किसी परिस्थिति का तो वो सबके लिए वेलकम होगा। अगर उनकी अच्छाई है इसमें तो हम सब वेलकम करेंगे। बिल्कुल।
तो मानव है, मानवता ज़रूरी है। आपने देखा किस तरीके से पशु प्रेमी जिस तरह से अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वही डॉग्स को भी अपना बच्चे की तरीके से बता रहे हैं, ये बच्चे बेबीज़ बोल रहे हैं। आज सैकड़ों की संख्या में जीपीओ पे और पूरे भारत में पशु प्रेमी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लेटर भेज रहे हैं कि अपने डिसीजन को रिव्यू करें। इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं संज्ञान ज़रूर लेगा और इनकी मांगों को पूरा करेगा। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।